ओके, तो हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया था स्टूडेंट क्लास, ठीक है। तो इस स्टूडेंट क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि मैंने बताया कि टेम्पलेट है, हमने बताया कि स्टूडेंट में एक आईडी हो सकता है, बाद में एक नेम होगा और एक एज होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है, तो अब हमें एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है जिसमें मेरा नाम होना चाहिए, मेरा एक आईडी होगा, मेरा एक एज होगा। देन मुझे मेरा जो डेटा है उसको मैं सेव कर दूंगा, तो स्टूडेंट जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया स्टूडेंट कैसे क्रिएट करना है। तो पहले तो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमको बन के मिलेगा उसको सेव करना है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें होल्ड करने के लिए वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, लेट का यूज़ नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट का, क्योंकि लेट स्कोप्ड वेरिएबल, यहाँ पे कोई स्कोप है नहीं, तो हम लेट का यूज़ ना करें तो सही है, ठीक है। सो कॉन्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा, कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो इस क्लास की हेल्प से अगर हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो हम यहाँ पे न्यू स्टूडेंट करके इस तरह से एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। ये क्या है, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ओके। कंस्ट्रक्टर कहाँ है, अभी नहीं है, आगे देखेंगे कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। सो उस तरह से मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ। नाउ जब हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं है, ओके। इस तरह से जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो इन दोनों, ये जो आईडी नेम एज है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा लॉग, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा लॉग, और अगर मैं स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा तो मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, ओके। सो मैं इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने प्रिंट कर दिया ना। उसको हम एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने कहा tscb.ts एंड देन रन करेंगे तो नोड b.js रन हुआ। क्या आया स्टूडेंट में, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है, एज है ना, तो नेम है ना, तो आईडी है। तो अब इसमें मैं वैल्यूज कैसे सेट करता हूँ, तो ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा स्टूडेंट डॉट नेम डॉट एज डॉट आईडी, तो मैंने कहा डॉट एज इज इक्वल टू, मैं इसमें वैल्यू सेट करता, मैंने कहा 12। ना हमको स्टूडेंट का यहाँ पे आईडी सेट करना है, स्टूडेंट का आईडी मैंने कहा 1 है। इसके बाद मुझे स्टूडेंट का नेम सेट करना है, तो मैंने कहा स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, मैंने इसका नेम सेट कर दिया, मैंने यहाँ पर लिखा वीरेंद्र, ओके। तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने इस तरह से क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने नेम एज इंसर्ट कर दिया, आईडी इंसर्ट कर दिया और नेम इंसर्ट कर दिया। देन मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। नाउ चलते हैं अगेन, उसको रन एंड कंपाइल कर लेते हैं। सो tscb.ts, जब जब आप टाइपस्क्रिप्ट को चेंज करोगे उसको कंपाइल करने की जरूरत होती है। अगेन हमने उसको रन किया तो क्या आया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एज है 12, आईडी है 1 एंड नेम है वीरेंद्र, ओके। नाउ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने उसको अगेन यहाँ पे कॉपी किया, हमने उसको नाम दिया स्टूडेंट 2। मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ, F2 प्रेस किया मैंने कहा स्टूडेंट 2। तो उसके बाद जो भी यहाँ पे मैंने, ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 हो जाना चाहिए था वैसे। सो यहाँ पे मैं अगेन उसको चेंज कर देता, मैंने कहा स्टूडेंट 2 का हमको एज सेट करना है। अगेन मैंने यहाँ पर कहा स्टूडेंट 2 का एज सेट करना है, देन स्टूडेंट 2 का यहाँ पे नेम सेट करना। ना हमको प्रिंट करना है स्टूडेंट नंबर 2 को। स्टूडेंट 2 के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसका हमने एज सेट किया, मैंने कहा 15, इसका आईडी मैंने कहा 2 एंड देन इसका नेम सेट करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा संदीप, हमने इसको प्रिंट कर दिया। नाउ चलते हैं अगेन, इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे। सो यहाँ पर टोटल 2 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करे हैं, मैंने दोनों को यहाँ पे प्रिंट किया। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पहला है जिसका नाम है वीरेंद्र, दूसरे का नाम है संदीप, ओके। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमने टेम्पलेट एक बार बनाया है, पर हम उस कोई ऑब्जेक्ट जो है 2 बार बना रहे हैं, और मल्टीपल टाइम जितने ऑब्जेक्ट चाहो आप उतने ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हो। नाउ अब मैं इस पे मेथड्स को कैसे कॉल करता हूँ वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेव स्टूडेंट नाम का मेथड है, तो इसको अगर मुझे कॉल करना है तो मैं इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करूँगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नाउ हमने इसमें वैल्यू सेट कर दिया, मुझे इसे सेव करना है, तो मैंने यहाँ पर कहा स्टूडेंट डॉट, मैं इस पर कहूँगा सेव। तो यहाँ पर देखिए 2 मुझे सजेशन मिल रहा है, सेव स्टूडेंट और अपडेट स्टूडेंट। मैंने कहा सेव स्टूडेंट को कॉल किया। अब यहाँ पे देखोगे इससे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करना है, तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको मैं, ये जो सेम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे, ये जो सेम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे पास कर दिया, परफेक्ट है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ये इसको मिल जाएगा और यहाँ पे ये कॉल होगा सेव स्टूडेंट, ओके। ना यहाँ पर देखेंगे आपकी जो मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें मैंने एज आईडी नेम सेट किया और उसी की हेल्प से मैं सेम स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ बिना पैरामीटर को ऐड किए। कैसे कर सकते हैं, यूजिंग दिस कीवर्ड। तो अब मुझे इसको यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेथड है क्लास की, ना उसको भी हम रिमूव करेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट पे इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं डॉट यूज करके इसको कॉल कर रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज हैं उसको मैं वहाँ पर रीड कर सकता हूँ यूजिंग दिस। तो अब मुझे अगर यहाँ पर यूज़ करना है, मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया। अब मान लो यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट का नाम एक्सेस करना है जिस स्टूडेंट पे मैंने इसको कॉल किया। मैंने कहा स्टूडेंट डॉट सेव, तो इस स्टूडेंट का नाम क्या है वीरेंद्र, तो उसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा दिस का यूज़ करूँगा, दिस डॉट नेम।
तो इससे उसका नेम मिल जाएगा मुझे। मैंने कहा दिस डॉट ID और उसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा दिस डॉट एज। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक और हमने चीज़ यहाँ से रिमूव कर दी जो कि था पैरामीटर। तो अब मुझे पैरामीटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हो तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सेम चीज़ अपडेट स्टूडेंट में भी ये चीज़ मुझे पास करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट स्टूडेंट कहूँगा उसको मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम, दिस डॉट ID, दिस डॉट एज करके एक्सेस कर सकता हूँ। परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने कहा सेव स्टूडेंट, तो सेव स्टूडेंट के बाद यहाँ पे कॉल होगा सेव स्टूडेंट मेथड, तीनों वैल्यूज प्रिंट होंगी। इसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आते हैं रन करके इसको अगेन कंपाइल करके रन कर लेते हैं। तो TSC B.TS एंड देन नोड B.JS। सो क्या हुआ, यहाँ पर आया सेव स्टूडेंट मेथड, वीरेंद्र आया, 1 आया, 12 आया। परफेक्ट है। 1 कहाँ से आया, दिस डॉट नेम, मतलब कि ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इसका ID था 1, तो यहाँ पर आया दिस डॉट ID में 1 आ गया। दिस डॉट एज मतलब कि स्टूडेंट डॉट एज क्या था, 12 था, और इस स्टूडेंट की हेल्प से मैंने सेव स्टूडेंट कॉल किया तो इसी स्टूडेंट का जो ID, नेम और एज है वो आ जाएगा। आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, उसमें सेट कीजिए नेम, ID और ये डिफरेंट सेट कीजिए और उसमें कहिए स्टूडेंट डॉट सेव स्टूडेंट, तो आप देखेंगे दिस डॉट नेम, दिस डॉट ID और दिस डॉट एज की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ आइए इसको हम थोड़ा विजुअली यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। सो इस लाइन में हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ कि हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर जो एज है, ID है, नेम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट डॉट एज, इसमें मैंने कहा 12 सेट करना है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया जो कि था स्टूडेंट डॉट एज के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक एज क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पर कहा एज इज इक्वल टू जो 12 था वो यहाँ पे सेट हो गया। इसमें मैंने कहा स्टूडेंट डॉट ID इज इक्वल टू 1, तो जो ID है वो यहाँ पे 1 सेट हो गया। इसमें मैंने कहा स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू 12, तो इसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जो नेम है वो यहाँ पे सेट हो गया। तो मैंने कहा नेम इज इक्वल टू उसका जो नेम था वीरेंद्र, वो यहाँ पे सेट हो गया। इसका वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जो कि एक इसका नाम मैंने रखा है स्टूडेंट आइडेंटिफायर, और जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया इसका जो रेफरेंस है ये इसके अंदर आके मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। अब मैं जब कहता हूँ स्टूडेंट डॉट सेव स्टूडेंट, तो इस ऑब्जेक्ट में एक मेथड भी है यहाँ पे। ठीक है, मेथड क्या है, सेव स्टूडेंट है। तो जब सेव स्टूडेंट को मैंने कॉल किया इस पे, तो मैंने कहा स्टूडेंट डॉट सेव स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डॉट किया, तो इसके अंदर ये मिला ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कहा सेव स्टूडेंट, तो इस मेथड को मैंने कॉल किया। अब इस मेथड के अंदर क्या लिखा, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कहा दिस डॉट नेम, तो जब मैं दिस यूज करता हूं तो करंट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम जो भी है, तो दिस डॉट नेम क्या है, वीरेंद्र, तो वो प्रिंट हुआ। फिर ID प्रिंट हुआ, इसी तरह से एज प्रिंट हुआ। अब मान लीजिए आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम कुछ और रहा, एज कुछ और है और ID कुछ और है। जब आपने एक और यहाँ पे क्रिएट किया स्टूडेंट नंबर 2, अब आप कहोगे स्टूडेंट 2 डॉट सेव, तो जब डॉट सेव वो कॉल होगा तो यहाँ पे आप कहोगे दिस डॉट नेम, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, दिस डॉट ID इस वाले ऑब्जेक्ट का ID आएगा, दिस डॉट एज इस वाले ऑब्जेक्ट का ID आएगा। तो मेथड तो आप सेम कॉल करोगे, लेकिन जो दिस डॉट नेम, दिस डॉट ID, दिस डॉट एज, वो इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट जो वैल्यूज़ और नेम है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। नाउ अब आप पहले वाला इंप्लीमेंटेशन देखिए और इस वाले इंप्लीमेंटेशन को देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो रिडंडेंसी है वो रिमूव होते हुए दिखेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव करके जरूर जाइएगा। ओके।